नर्मदे हर पंचतत्व की इस धरातल पर आप सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि जल्द ही हमें सुबह का कोई समय इस लाइव सेशन के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि शाम में कहीं ना कहीं जाना होता है, कोई प्रोग्राम होता है, वृक्षारोपण का ही कहीं कोई एक आयोजन रहता है, तो मुख्यतः लोग शाम में ही आमंत्रित करते हैं, या किसी से मिलने भी जाना है तो आते आते इतना विलम्ब हो जाता है कि आप लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो जल्द ही आप लोगों से बात करके सुबह का कोई समय रखेंगे, 7:30, 8, 8:30, जैसे ही आप लोगों को सुविधा जो भी रहती है, ताकि लाइव की जो निरंतरता है वो बनी रहे और ये इसमें कोई व्यवधान ना आए। जो भी लोग आज जुड़े हैं उन सब का मैं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मैं अपने समय पर आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, लेकिन आप सदैव अपने समय पर आ जाते हैं। कल भी नहीं आ पाई थी लाइव। कल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस था और उसी पर एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था। मुझे लगता है ये जो दिवस बनते हैं, जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस या पर्यावरण दिवस, इनका अपना एक महत्व होता है और वो महत्व इस प्रकार होता है कि उनके बारे में, उनके महत्व को लेकर हम पूरे साल जागरूक रहें। कोई भी तत्व जब विशेष भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है और हम उसके प्रति उदासीन भी हो जाते हैं, तब कहीं जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बात होती है कि जागरूकता के साथ हमें उस एक विषय पर सोचना भी चाहिए और प्रयास भी करने चाहिए। तो जैसा मैंने कल भी वहाँ पर बोला, जब मुझसे कई प्रश्न किए गए कि स्वास्थ्य दिवस पर क्या विचार हैं मेरे, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा स्वास्थ्य क्या है, आप स्वास्थ्य किसे कहते हैं। और वैसे तो इस पर एक लंबी वार्ता की जा सकती है, संवाद रखा जा सकता है, लेकिन अगर आप एक स्वास्थ्य की बात करें तो मुझे लगेगा कि स्वस्थ स्वास्थ्य की धरातल केवल और केवल एक सात्विक आहार है। जैसा कि हमारे ऋषि मुनि कहते भी थे कि पेट से ही पूरे शरीर का एक मार्ग जाता है, तो हम क्या खाते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, और हम क्या सोचते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हम क्या कर पाते हैं, और जो हम कर पाते हैं इस पे सब कुछ निर्भर करता है कि हम हैं क्या। अपने कर्मों से ही तो हम वो हैं जो आज हैं। तो अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मुझे लगता है प्रमुखता से हमें आहार की बात करनी चाहिए। वो आहार जो सात्विक हो, ताजी हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, और अपने भोजन में कम से कम एक भाग आपका कच्चा भोजन अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। फिर चाहे वो सलाद के रूप में हो, वो कुछ अंकुरित दालों के रूप में हो, वो कुछ कच्ची सब्जियां हों, गोभी के पत्ते हों, पालक के पत्ते हों, मेथी के पत्ते हों, जो भी आपको स्वादानुसार ठीक लगे। मुझे लगता है ये तो कोई डॉक्टर या डाइटिशियन अच्छा बता सकता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आहार, क्योंकि जैसे ही आप आहार अच्छा लेते हैं, सात्विक लेते हैं, स्वादिष्ट लेते हैं, थोड़ा सा हल्का भोजन करते हैं, आपके आहार से ही आपकी निद्रा कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही आहार शरीर के भीतर अच्छा होता है, वैसे वैसे निद्रा अपने आप संयमित होने लगती है, गहरी होने लगती है, अपने समय पे आने लगती है। और जैसे ही निद्रा हमारी संयमित होती है, व्यवस्थित होती है, आप समझ सकते हैं कि किसी दिन आप ना सो के देखिएगा कि सुबह की थकान कैसी है, सर भारी है, आंखें जल रही हैं, एकाग्रता किसी भी विषय पर नहीं हो पा रही है। और जब तक शाम आते आते हम फिर से उसी समय पर उतने घंटे सो ना लें, अगले दिन का हमें एक स्फूर्ति होती है वो शरीर और मन दोनों पे नहीं आ पाती। तो आहार ठीक करते ही निद्रा ठीक हो जाएगी, निद्रा ठीक होते ही
शरीर का जो एक स्फूर्ति है वो ठीक हो जाएगी, और ये ठीक होते ही तो फिर आपको पता है यही धरातल होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के। तो आज से ही मनन कीजिएगा कि आप अपने आहार में क्या ले रहे हैं। और सही बात को अगर मैं आपसे साझा करूं तो हम आहार में क्या ले रहे हैं ये सदैव दूसरी पंक्ति में आना चाहिए, लेकिन हमें आहार में क्या नहीं लेना चाहिए ये प्रथम पंक्ति में होना चाहिए। आपको क्या नहीं ग्रहण करना है इसको लेके आपको बहुत व्यवस्थित, आशंकित, कठोर और अनुशासित होना चाहिए। जैसे ही क्या नहीं लेना चाहिए शरीर में, इस पर आप अडिग हो जाएंगे, 60% आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि अगर हम प्रोटीन से जुड़ी चीज़ें या बहुत जो शरीर को बहुत ताकत देती हैं ऐसे तत्व 2 दिन 4 दिन नहीं भी ले पाते हैं तो बहुत कमज़ोरी नहीं आती, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अपने आहार के एक भाग में भी हम ऐसी वस्तु ग्रहण कर ले जाते हैं, ऐसा भोजन ग्रहण कर ले जाते हैं जो नहीं लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उसका कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया शरीर पे होती है, और आप देखते हैं उसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। तुरंत हमारे एंटीबायोटिक्स चलने लगते हैं, तुरंत दवाइयाँ चलने लगती हैं। तो क्या नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले इस पे अडिग हो जाइए। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस अगले साल तक मनाइए। क्या होना चाहिए भोजन में, क्या नहीं होना चाहिए। और मुझे तो लगता है सतरंगी भोजन करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग, हमारे पितर लोग जो बताते थे, जैसे करते थे कि थाली में सब कुछ होना चाहिए। आप किसी भी तत्व को लेके, किसी भी रासायनिक तत्व को लेके ऐसे पर्टिकुलर मत होइए। उसमें सफ़ेद होना चाहिए मतलब चावल, उसमें हरा होना चाहिए मतलब हरी सब्जी, उसमें पीला होना चाहिए मतलब दाल, उसमें कोई कलरफुल चीज़ होनी चाहिए मतलब आप कोई सैलेड ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, उसमें दही भी होना चाहिए। तो ऐसे जब आप एक भाग उसका रंग बिरंगा थाली में सजाएंगे, वो देखने को भी अच्छा लगेगा और शरीर को उसकी मांग भी रहती है, और वो खाते खाते शरीर अपने आप स्फूर्ति भरा हो जाएगा। तो स्वास्थ्य को मैं 3 भागों में बांट दूंगी: आहार, निद्रा और व्यायाम। मतलब आहार मतलब हमने क्या खाया, व्यायाम मतलब हमने जो खाया उसे हम निकाल कैसे रहे हैं, और निद्रा मतलब हमने जो खाया और जो निकाला उसको हम सिंचित कैसे कर रहे हैं। बचा हुआ सिंचित भी तो करना है। अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं तो आप 10 रुपया अगर खर्च कर देंगे तो शाम होते होते दरिद्र हो जाएंगे। 10 रुपये में से 5 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन 5 रुपये कहाँ खर्च करने हैं ये आना बहुत आवश्यक है, ये पता होना बहुत आवश्यक है। और 5 रुपये बचत करके कैसे रखने हैं ये भी कला आनी आवश्यक है। तब कहीं जाके संतुलन होता है खर्च करने का और बचत करने का। ऐसे ही स्वास्थ्य होता है। आहार तो आपने ले लिया, लेकिन उस आहार को लेते रहेंगे और लेटे रहेंगे तो वही आहार आपके लिए विष बन जाएगा। आहार ग्रहण करने के बाद आपको उसे खर्च कहाँ करना है, कितना व्यायाम करना है, कितनी कैलोरीज बर्न करनी है, और उसके बाद व्यायाम करके, दिन भर के कार्य करके, उस छोटी सी ऊर्जा को जो आहार रूप में हमने ग्रहण की उसको सिंचित निद्रा के रूप में करना है। जैसे ही इन 3 चीज़ों को आप व्यवस्थित रूप से, संतुलित रूप से अपने जीवन में उतार लेंगे, आप खुद देखेंगे कि डॉक्टर्स के पास हमारे चक्कर कम लगेंगे, बीमारियां हमारे पास कम आएंगी, और अगर आएंगी भी तो उनसे लड़ने की भरपूर ताकत हमारे शरीर में होगी। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस को भले ही वो कल था, आज से मनाइएगा। अपने आहार को, अपनी निद्रा को, अपने व्यायाम को, तीनों में एक समावेश ऐसा करिएगा जो समन्वय हो सके। लेकिन इस सब के बीच ये मत भूल जाइएगा कि भूमि का आहार पौधे हैं और भूमि की निद्रा जल है। भूमि का जल और भूमि के पौधे, उससे मत छीनिएगा। भूमि को भी लगातार भोजन देते रहिएगा, जल देते रहिएगा, उसके हिस्से की निद्रा देते रहिएगा। पंचतत्व आपके आभारी रहेंगे। और इसी के साथ हमें याद भी रखना है, हर व्यक्ति हर साल एक पौधा। कल हम फिर इसी समय पे जुड़ेंगे कुछ नए विषय लेकर,
कुछ नई चेतनाओं के साथ, कुछ नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप लोग अपने आहार को ठीक रखिए, अपनी निद्रा को ठीक रखिए और व्यायाम अवश्य करते रहिए। नर्मदे हर।